बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन। तो नेक को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे चेपी बुकरम लेनी है और जिसे हमने फ़ोल्ड कर लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमने यहाँ पे जो टोटल इसकी लंबाई रखी है चेपी बुकरम की, वो तकरीबन हमने 13 इंच रखी है। और जो हमने इसकी चौड़ाई रखी है वो फ़ोल्ड करके तकरीबन 5 इंच बनती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने चेपी बुकरम को फ़ोल्ड करके रख लेना है। फिर उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रखिएगा नेक की। तो यहाँ पे जो हम चौड़ाई रख रहे हैं वो तकरीबन हमने 3.5 इंच रखी है। दैन उसके बाद फिर हम इसकी लंबाई लेंगे और जो लंबाई हमने इसकी रखनी है वो तकरीबन हमने 5 इंच रखनी है। और ऊपर से हम इसकी 5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। यहाँ पे हमने इसकी लंबाई थोड़ी कम रखी है क्योंकि नीचे से हमने इसे थोड़ा और बड़ा करना है, इसलिए जो इसकी ऊपर से हमने लंबाई रखनी है वो 5 इंच रखनी है। आप अपने हिसाब से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज्वाइन करने के बाद फिर ऊपर से हमने जो शेप देनी है नेक की, वो हमने गोल शेप देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ से थोड़ा सा कर्व बना लेंगे, गोल शेप दे देंगे और फिर उसके बाद हम नीचे से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने सादा रखना है, इस तरह से गोल कलर रखना है और उसके बाद फिर हम नीचे से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है। आप देख सकते हैं नीचे से हमने तकरीबन 1/2 इंच पे निशान लगाया है। और 1/2 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो शेप इसकी रखनी है नीचे से, वो हमने लीव शेप रखनी है। तो उसके लिए हमें जो लंबाई चाहिए नीचे से, वो तकरीबन हमने 7 इंच रखनी है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो उसके बाद हम इस तरह से यहाँ से लीव शेप देंगे और लीव भी हमने ऊपर से लीव देनी है और लीव शेप देनी है और नीचे से इस तरह से थोड़ा सा गोल रखेंगे। तो इस तरह से लीव शेप देने के बाद फिर हम डबल मार्किंग कर लेंगे और अच्छे से आपने यहाँ से शेप देनी है इसकी। और लीव की जो चौड़ाई है वो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से शेप देने के बाद हम तकरीबन 1/4 इंच का गैप दे के, 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के और इस तरह से डबल मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं लीव की जो हमने चौड़ाई रखी है वो तकरीबन फ़ोल्ड करके 2 इंच रखी है। उसके बाद फिर हमने नेक को कट कर लेना है और कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अच्छे तरीके से हमने प्रेस की मदद से इसे पेस्ट कर लेना है। और पेस्टिंग करने के बाद जो नेक के कॉर्नर हैं उनको हमने इस तरह से डीप उनके ऊपर कट लगा लेना है। और डीप कट लगाने के बाद फिर हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से 1 पाँव का गैप दे के आपने सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई भी आपने जब इसके कॉर्नर से सिलाई लगाने तो आपने इसके कॉर्नर से अच्छे तरीके से खोल लेने हैं। उसके बाद हमने जो नेक का सेंटर है और जो शर्ट का सेंटर है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के सबसे पहले आपने सेंटर की सिलाई लगानी है। सेंटर की सिलाई लगाने से ये होता है कि आपका जो नेक होता है वो सेंटर में अच्छे से फिक्स हो जाता है। और इसकी फिक्सिंग करने के बाद फिर आपने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो आप ये इसके सेंटर की किसी भी नेक को आप जब शर्ट के साथ अटैच करते हैं तो इसकी सेंटर की सिलाई लाजमी लगाया करें, ताकि जो नेक है वो सेंटर में अच्छे से फिक्स हो सके। उसके बाद फिर इसकी साइड की इस तरह से सिलाई लगानी है। और जब इसकी साइड की आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए। उसके बाद फिर सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के और सारे फैब्रिक को आपने कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद फिर आपने इसके बीच में अच्छे से कट्स लगा लेने हैं। नेक के बीच में कट्स लगाने से ये होता है कि जहाँ से नेक गोल होता है, जब उसे सीधा करते हैं आप तो वो अच्छे से सीधा भी हो जाता है और उसमें फिनिशिंग भी आती है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक को सीधा करके उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। और प्रेस लगाने के बाद जो इस नेक के सेंटर में हमने पट्टी इसके बीच में लगानी है वो तैयार करेंगे। तो पट्टी हमने यहाँ पे 6 इंच चौड़ी रखी है, डबल करके हमने फैब्रिक को लिया है। और लंबाई में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप चाहें तो फुल लीव को बंद कर सकते हैं और नहीं तो हाफ लीफ को बंद कर सकते हैं। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और चौड़ाई हमने यहाँ पे 6 इंच ली है। और आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फैब्रिक आपका डबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में हमने इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालनी हैं। और प्लेट्स आपने बारीक वाली प्लेट्स डालनी हैं। और तकरीबन इसके बीच का जो स्पेस हमने रखा है वो तकरीबन 1/2 इंच रखा है। और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो पट्टी सेंटर में हमने लगानी है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऊपर से हमने तकरीबन 1 इंच गैप छोड़ के और पट्टी को फिक्स किया है इसके साथ।
आप चाहें तो जो नेक का लीव है इस पूरे को भी इस फैब्रिक के साथ कवर कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से मैंने तकरीबन ऊपर से 1 इंच का गैप छोड़ के और नीचे की तरफ फैब्रिक लगाया है, तो इस तरह से भी आप इस फैब्रिक को लगा सकते हैं और आप चाहें तो पूरा भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपने पिन की मदद से इसे फिक्स कर लेना है फैब्रिक को, दैन उसके बाद फिर आपने सिलाई लगानी है और जब आप सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा के और इस फैब्रिक को फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक नीचे की तरफ लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने बारीक वाली लेस ली है, आप चाहें छोटी या बड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लेस का यूज़ किया है वो बारीक वाली लेस ली है, जो इसके किनारे किनारे पे हम इस तरह से लगाएंगे। और जो लेस को सही नहीं लगा सकता प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए ये है कि पहले आप गम की मदद से, जो फैब्रिक गम मिलती है उसकी मदद से इस तरह से पहले लेस को फिक्स कर लें। उसके बाद फिर आप फिक्स करने के बाद फिर इस तरह से आप उसके ऊपर डबल सिलाई लगाएं। तो इस तरह से नेक के किनारे किनारे पे बिल्कुल इसके साथ साथ लेस को रखते जाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। और एक दफ़ा सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है, ताकि जो लेस है वो अच्छे से फिक्स होके आए और इसमें फिनिशिंग भी आए। तो इस तरह से किनारे किनारे पे लेस को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई में जो मेन टिप होती है वो टिप ये होती है कि आपकी जो सिलाई है वो सीधी आनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी चीज़ की मतलब स्लीव्स की या अपने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए मेन चीज़ जो मैटर करती है वो है कि आपकी जो सिलाई है वो सीधी आनी चाहिए। तो स्पेशली बिगनर्स के लिए हैं जो न्यू न्यू सीख रहे हैं, उनके लिए यही है कि सबसे पहले अपनी सिलाई पे ध्यान दें कि आपका जो टांका है वो बिल्कुल सीधा आना चाहिए। जब आपके टांके पे हाथ बैठ जाएगा तो आपका सिलाई पे भी हाथ बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो साइड की लेस है वो भी लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके सेंटर में बटन्स का यूज़ किया है, हमने बटन लगाए हैं और बटन लगाने के बाद हमारे नेक में और ज़्यादा खूबसूरती आई है और फिनिशिंग भी और ज़्यादा आई है। आप और कितना सिंपल और डिसेंट नेक बना है और तैयार होकर ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक में मुझे लाजमी दीजिएगा। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।